राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह जो है आज हमारे बीच हैं, उपस्थित हैं और हम लोग आज इनसे जानेंगे कि आरा में जो चुनाव हो रहा है वो भाकपा माले और सीपीआई के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद और आरके सिंह के बीच में हो रहा है। इसी बीच जो है राष्ट्रीय लोजपा का समर्थन जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब कि एनडीए के साथ है और एनडीए के समर्थन है में है राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष आरके सिंह के साथ। तो हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो सीपीआई एमएल और आरके सिंह के बीच हो रहा है। आपको क्या लगता है इसमें कौन बाजी मारेगा? कहीं कोई संदेह नहीं है, इस लड़ाई में आरके सिंह भारी मत से विजयी होंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, आरके सिंह 2 बार के सांसद रह चुके हैं, सुदामा प्रसाद भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं, तो इसका कोई असर पड़ेगा कि नहीं? कोई असर नहीं पड़ेगा। सीधे जनता जो है वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार को देखती है और उसके हिसाब से भारत में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। उसी कड़ी में हम लोग के आरा के सांसद आरके सिंह साहब हैं और आरके सिंह जैसे कर्मठ आदमी को वोट मांगने की भरसक ज़रूरत नहीं है। वैसे मान लीजिए कि जनता है, जनता के बहुत तरह की अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन आरके सिंह ने आरा शहर में जो अमूलभूत परिवर्तन किया है, ऐसा परिवर्तन हम लोग 1977 से आज तक जुड़े हुए हैं। तो राजनीति की मुख्य धारा से हम लोग चल रहे हैं। उस समय से लेकर आज तक हमारा आरा का कोई ऐसा सांसद नहीं मिला जो आरके सिंह के समरूप काम करने वाला हो। आरा रेलवे स्टेशन का देख लीजिए किस तरह से आरा रेलवे स्टेशन सज गया और राजधानी छोड़कर मुख्यतः दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और मुंबई जाने वाली सभी गाड़ियों का ठहराव आरा में हो गया। आरा रमना मैदान का देखिए जो पार्क बना है वो एक मिसाल है। आरा से पटना जाने में लोगों को 3 घंटा 4 घंटा गुजर जाता था, आज 45 मिनट में लोग पटना पहुंचते हैं। अब पटना में मकान बनाने के बजाय बेहतर समझते हैं लोग कि आरा में मकान बनाइए, आरा की दूरी बहुत कम हो गई। आरा बक्सर 4 लाइन की स्थिति देखिए, आरा मोहनिया 4 लाइन की स्थिति देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देखिए। इसके अलावे आरके सिंह के द्वारा जो बिजली का अभूतपूर्व परिवर्तन किया गया है ने आरा में अब हम लोग को खोजना पड़ रहा है कि कौन सा काम बाकी रह गया है बड़े पैमाने पर। अब आरके सिंह नली तो नहीं है ना बनवाएंगे, किसी को ये तकलीफ हो जाए कि आरके सिंह हमारा नली नहीं बनवा रहे, आरके सिंह हमारा गली का ढलाई नहीं, उसके लिए सिस्टम है, उसके लिए विधायक फंड है, उसके लिए नगर निगम है। आरके सिंह के लायक जो काम है उसमें एक ही काम बचा हुआ है कि डेहरी से आरा तक सोन नहर का पक्कीकरण करना। बाकी यहाँ पर कोई काम बचा हुआ नहीं है। एक आरा सासाराम 4 लाइन का बात था, उसका भी सर्वेक्षण हो रहा है। आरा में रिंग रोड का सर्वेक्षण हो रहा है। सारे के सारे काम आरा में हो गए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। अब यहाँ पर सैनिक स्कूल खुलने की व्यवस्था आरके सिंह के द्वारा पहल से किया जा रहा है। कोई काम आरा का बाकी नहीं है सिवाय डेहरी से आरा तक नहर का आधुनिकीकरण करना। और ऐसे हालत में आरके सिंह के लिए नहीं बल्कि भोजपुर का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है उस विकास को लेकर के आरके सिंह से बेहतर उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता है। आरके सिंह ने इस जिला को जो दिया है, आरके सिंह एक कर्मकार की तरह, जैसे कुम्हार मिट्टी से अच्छा अच्छा मूर्ति और अच्छा अच्छा घड़ा बनाता है, उस तरह से एक कर्मकार की तरह आरके सिंह ने आरा को खूबसूरत करके जो सजाया है, जिस तरह से आरा का निर्माण किया है। आपको आरा लग से धरहरा लग तक जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हम लोग कल्पना नहीं किया करते थे कि कचरा का अंबार लगा हुआ था। इस कचरा के अंबार में लोग नाक मुंह बंद करके जाते थे। आज वहाँ जो बन रहा है और जो दिखाया गया उस दिन वीडियोग्राफी के द्वारा, तो ऐसा बन जाने के बाद हमको लगता है कि पटना में भी कहीं नहीं है। आपके आरा के अगल बगल के ज़िला के लोग कहते हैं, हम लोग को मिलते हैं तो कहते हैं कि आरा में जैसा सांसद हैं आरके सिंह, काश अगर हम लोग को भी आरके सिंह सांसद होते। तो इतना बढ़िया आदमी कल्पना ही नहीं करना है। और 1990 के दशक यहाँ देखना चाहेगा तब ना लोग यहाँ पर मैंने जो है नक्सल गतिविधि वाले पार्टी को लोग जिताएंगे। तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं है।
और स्पष्ट है। जात की बात कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा प्रसाद बनिया वर्ग से आते हैं तो उनको बनिया का वोट मिलेगा कि नहीं। हम कहते हैं कि इस देश को तो बनिया चला रहे हैं भाई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी तो सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए हैं भारत का भाजपा में, जो बनिया हैं। तो भारत भर के बनियों का बात लोग सोचेंगे कि क्षेत्रीय बनिया का बात सोचेंगे लोग। इसलिए कोई भी बनिया और कहीं भी कोई नहीं जा रहा है। मोबाइल पर इधर से उधर कुछ भटकाने भ्रामक शब्द फैलाए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो देखिएगा आरके सिंह 2 और 3 लाख के बीच में चुनाव जीतेंगे। कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। इस बार आरके सिंह को कौन कौन सा जाति का वोट मिलेगा? आरके सिंह को हमको तो लगता है कि सर्वजातीय वोट मिलेगा। आरके सिंह को सहार से एक मुस्लिम का गांव है, वहाँ से लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ आरके सिंह का प्रोग्राम नहीं दिला दीजिएगा छतरपुरा, कि हम लोग को आरके सिंह का प्रोग्राम चाहते हैं, आरके सिंह को हम लोग वोट करेंगे। हम बोले भाई आप लोग तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हो रहा है, आप लोग कैसे वोट कीजिएगा? सर हिंदू मुसलमान से क्या फ़र्क पड़ता है? आरके सिंह जो सड़क बनाए हैं उस पर कौन जाति के लोग नहीं चलते हैं? आरके सिंह ने जो रेल का विकास किया उस पर कौन जाति के लोग नहीं जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी में यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसमें कौन जाति के लोगों को मनाही है? मेडिकल में कौन जाति के लोगों को मनाही है? तो जो विकास हुआ उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि अमुक जाति के लोग ही उसका उपयोग करेंगे। जिस तरह से प्रकृति में सूर्य की रोशनी, हवा, पानी का उपयोग किसी भी जात को वर्जित नहीं है, उसी तरह से आरके सिंह के द्वारा किया गया विकास सर्वांगीण विकास है, सर्वजातीय विकास है। इसलिए विकास के नाम पर जो भी संवर्ग बुद्धिजीवी है वो आरके सिंह को सर्वजातीय वोट यहाँ पर मिल रहा है। अब क्या लगता है इस बार कितने वोटों का मार्जिन रहेगा सुदामा प्रसाद और आरके सिंह के बीच? 2 से 3 लाख मतों के मतांतर से जीतेंगे। आरके सिंह ने पिछला रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। अच्छा, गांव में जो हाला मचा था, एक शोर था कि आरके सिंह ने गांव में कोई विकास नहीं किया है, इस पर आप क्या कहें? आरके सिंह का संसदीय मैंने संसद कोटा से जो रुपया है उसके अलावे विद्युत विभाग का पैसा बहुत सारा जो पब्लिक सेक्टर में खर्च करना है उसको लगा करके अब भोजपुर में कोई एक गांव ऐसा लोग बताएं जहां आरके सिंह का काम नहीं हुआ। अब हल्ला करने के लिए, विरोधी दल का प्रचार करने के लिए तो अलग बात है, लेकिन छोटा से छोटा गांव में आरके सिंह की योजना चली है, कहीं कोई बाकी नहीं है। अच्छा, इस बार जो है सभी गांव में अगर विकास हुआ है तो कैसे, जैसे कहीं कहीं था कि विरोध भी हुआ था, कहीं कहीं ऐसा भी था कि आरके सिंह जैसे वहाँ गांव में नहीं भी गए हैं, इस पर क्या राय रहेगा? आरके सिंह हो सकता है कि कोई गांव में नहीं गए हों, तो नहीं जहाँ गए होंगे वहाँ चले जाएंगे, लेकिन कहीं का कोई योजना नहीं छूटा है। और मुख्य रूप से कहना है कि हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आप लोग आरके सिंह साहब के चुनाव में दिल जान से लगे जाइए और पूरे संगठन के लोग मिल करके और इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। हर एंगल से चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय लोजपा को लगना है और आरके सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाकर यहाँ से दिल्ली भेजना है ताकि केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार बन सके। अच्छा, आप लोग, आपके नेता, आप लोगों के नेता जो हैं, आप लोगों के पार्टी के जो, या फिर बीजेपी एनडीए हो, दलित बस्तियों में कम क्यों जाते हैं? ऐसा नहीं है कि हम लोग का तो पार्टी ही दलित की पार्टी है, इसलिए हम लोग को कहाँ परहेज है दलित के यहाँ जाने के लिए। हम लोग जहाँ भी होता है दलित के यहाँ पहुँचते हैं। कोई भी घटना हुई, दुर्घटना हुई, दलित के यहाँ सबसे पहले हम राष्ट्रीय लोजपा जाने का काम करती है। यहाँ पर आप देखिए कि घटना घटा, हरे कृष्णा के परिवार के साथ हॉस्पिटल में लोग छाए रहे। यहाँ घटना घटा आपको तरारी के लोगों को जो एक्सीडेंट हुआ उसमें आप सभी लोग थे, हम लोग एकदम मैंने हॉस्पिटल में छाए रहे। और भले दूसरे फॉरवर्ड वर्ग या दूसरे वर्ग के लोग के साथ घटना हो तो हो सकता है गलती से हम लोग नहीं गए होंगे, लेकिन दलित समुदाय के साथ कुछ भी होता है तो राष्ट्रीय लोजपा वहाँ खड़ी रहती है। मेरे समझ से भाजपा के लोगों को भी इससे कहीं परहेज नहीं है, उनको भी जाना चाहिए। वो भी हमारे समझ से तरारी वाला घटना में आरके सिंह साहब गए थे, चंदा देव गए थे, फिरोजपुर गए थे, तो वो जाते हैं लोग। ऐसा कहने दुष्प्रचार है कि लोग नहीं जाते। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानेंगे, बीरकुंवर सिंह का किला और जो सुरंग है, जनता की मांग है कि उसको जीर्णोद्धार करा जाए ताकि जो है एक पर्यटन स्थल बने, इस पर आप आरके सिंह से क्या कहेंगे?
इस पर हम आर.के. सिंह से कहेंगे कि ये जनता का डिमांड जो है सो बहुत ज़रूरी है। आप इस सुरंग को पुनर्स्थापित कराने का काम कीजिए, ताकि हम लोग का इतिहास जो आज़ादी के प्रथम योद्धा बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो बनाया गया आरा से जगदीशपुर सुरंग है, इसको पुनर्स्थापित किया जाए, ताकि यह इतिहास का धरोहर बच सके और उसके चलते पर्यटन में भी बढ़ावा होगा, पर्यटक भी यहाँ आकर ठहरेंगे। तो अब सबसे मेन मुद्दा यह है कि हमारा इतिहास का जो धरोहर है वह कायम रहेगा। अच्छा, ये आपके पार्टी के चिराग पासवान, आप ही के पार्टी के घटक दल हैं, तो उनकी माता को गाली दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अनपार्लियामेंट्री शब्द किसी को बोलने का कहीं संवैधानिक राइट नहीं है, और इस तरह के का जो अपशब्द बोला गया, हम तो देखे, मान लीजिए यूट्यूब पर देखे या चैनलों में देखे कि चिराग पासवान जी रो रहे हैं जगत, तो ये जो देखा गया उसके रिएक्शन में भारी मत से जमुई में भारतीय जीत रहे हैं। अगर गाली इस तरह का व्यवहार नहीं होता तो हो सकता है कि कुछ कम वोट से जीतते, लेकिन मास वोट से जीते। अब बिहार में 4 जो इस तरफ चुनाव हुआ, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और ये गया, इस चारों में सबसे ज़्यादा बहुमत से जमुई का उम्मीदवार जीत रहा है। ये गाली का परिणाम है। अच्छा, गाली का बिहार में असर पड़ेगा, पूरे बिहार में असर पड़ेगा या फिर जमुई तक ही सीमित रहेगा? नहीं, ये तो असर पूरे बिहार में रहेगा। हर मंच पे लोग इस बात को बताएंगे कि आरजेडी का सरकार अभी बना नहीं, जंगल राज अभी आया नहीं, तब गुंडागर्दी शुरू हो गया। अगर उसी फिर ललटेन युग को और उसी गुंडागर्दी को जनता देखना चाहती है, तब INDIA गठबंधन को लोग वोट करेंगे। आज फिर ललटेन युग में लौटना है। दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। नरेंद्र मोदी का सैटेलाइट चांद पर वहाँ गया जहाँ दुनिया का किसी का नहीं गया था, दक्षिण ध्रुव पर। तो अब फिर वहाँ से लौट करके ललटेन मारने की बात है, हास्पद है। गाली जो तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था, समर्थकों ने गाली दिया था, उसका इतना बड़ा असर कैसे हो गया? तेजस्वी यादव के मंच से उसने गाली दिया था। तेजस्वी यादव चुप रहे और कहे कि छोटी छोटी बात को तुल नहीं पकड़ना चाहिए। तेजस्वी यादव ने उसको मंच से उतारा नहीं, न डांटा न बोला। तेजस्वी यादव साइलेंट रह गए, और जब बात बढ़ने लगी तो कहे कि छोटी छोटी बात को तुल नहीं देना चाहिए। यह समझा जाएगा कि तेजस्वी यादव का मौन समर्थन था, इसलिए उनके मंच से इधर उधर कहना तो अलग बात है, उनके मंच से कोई गाली दे रहा है वो चुप है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि तेजस्वी यादव समर्थन कर रहे थे। अच्छा, इसका असर तो ठीक है, लेकिन बिहार जो बीजेपी है, वो NDA गठबंधन जो है, वो कितने लगभग 400 के जो नारे लग रहे हैं कि 4 अब की बार 400 पार, क्या इसका असर पड़ेगा? 400 पार आ सकता है सीट? क्यों नहीं आ सकता? अरे सरस्वती आपके जिह्वा पर वास करती हैं कि आप भी कहे कि 400 पार, तो 400 पार होगा। 400 पार जनता 400 पार करेगी। नीतीश कुमार 4000 पार कह रहे हैं। और नीतीश जी से ये चलिए उम्र हो, मतलब एज का असर हो रहा है। एज का असर हुआ, लटपटा के बुला गया बेचारे से, तो उसको क्षमा कीजिए। उसका सेंस समझिए कि 4000 नहीं हो सकता है। 542 में 4000 कैसे हो जाएगा? 400 पार अगर आता है तो क्या संविधान बदल जाएगा? कोई भी माई का लाल भारत का संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ नहीं बदलेगा, ये हम दावा के साथ कहते हैं। संविधान में कुछ प्रावधान है जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, या माने अंग्रेज़ों के संविधान से कैरी किया हुआ है, जिससे भारत को नुकसान हो रहा है। ऐसे संविधान में संशोधन होगा। संविधान बदलने का किसका अधिकार है? आग लग जाएगा देश में। तो आप देख रहे थे जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह को, जो राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।